चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम सेलेक्टेड और काम की बड़ी खबरों की। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे और पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, उनके बेटे और ड्राइवर को प्राथमिक उपचार के बाद गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने से पहले कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके कार्यक्रम को ममता सरकार ने इजाजत नहीं दी है। सरकार ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। दोनों को सुरक्षा को बढ़ाकर G+ कर दिया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत न होने के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की इस जीत के साथ ही मेयर चुनाव को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दोनों दलों ने ही बीजेपी पर धांधली करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। देश की सरकार अंबानी और माल्या का कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों का नहीं। बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी ने मुरेठा बांधकर किसानों से की बात। वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखकर न्याय की यह महायात्रा गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है और जो भी उनकी विचारधारा को कुचलने की कोशिश करेंगे वहां हम खाड़ी डीढे मिलेंगे। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट। वहीं बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जिसमें उठा विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई का मुद्दा। कांग्रेस बोली मोदी सरकार कर रही ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। दुनिया 2% के लिए जूझ रही, लेकिन हम 7% से कर रहे हैं। ग्रोथ 2030 तक $7 ट्रिलियन की होगी। भारत की इकोनॉमिक केंद्र सरकार ने द इंडियन इकोनॉमी ये रिव्यू नाम से जारी की एक रिपोर्ट। अरब सागर में भारतीय नौसेना का लहरा रहा परचम 24 घंटे के भीतर 2 जहाजों को समुद्री डाकू से छुड़ाया। साथ ही क्रू समेत 17 पाकिस्तानियों को सुरक्षित निकाला। इंडियन नेवी का 36 घंटों में यह दूसरा सफल ऑपरेशन। दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले, 25 सालों तक बिजली का बिल आएगा 0। केजरीवाल सरकार लाई नई पॉलिसी। दरअसल इस पॉलिसी का नाम दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 से इसके लागू होने से राष्ट्रीय राजधानी के सभी परिवारों का बिजली का बिल 0 आएगा। पीएम मोदी की गारंटी है, जुमला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पास बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं। पीएम मोदी गरीब जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ कैंप पर बढ़ा नक्सली हमला, 3 जवान शहीद। बीजापुर में 14 जवान घायल। 2021 में यहां 23 जवान शहीद हुए थे। केंद्र सरकार ने देश की 30 टूरिस्ट प्लेस को 2026 तक भिखारी मुक्त बनाने का प्लान किया तैयार। इनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थल शामिल। भिखारियों की पहचान के लिए भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान के तहत सर्वे शुरू। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण ने 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन किया। रह जाएंगे। बीजेपी बोले गठबंधन का ब्रेन डैमेज। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में ही जापर बैन लगाने की तैयारी। दूसरे राज्यों की मांगी गई रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री गिरोधी लाल बोले सभी स्कूलों मदरसों में ड्रेस कोड की पालना हो ही जाके खिलाफ बदला, सरकार लेगी एक्शन। बीजेपी से पहले सीधे मुकाबले में इंडिया लाइन सहारा चंडीगढ़ में चुनाव में 8 वोट अनवेल्ड भाजपा के मनोज सोनकर ने गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप पिता को 4 वोट से हराया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। पहली बार इंसानी दिमाग में लगाई गई ब्रेन चिप एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने किया ये कारनामा। ये चिप केवल मरीजों में लगाया जाएगा। एलन मस्क ने बताया इससे पैरालिसिस का मरीज चल फिर सकेगा, दृष्टिहीन देख पाएंगे। ईवीएम बनाने वाली कंपनियों को भाजपा की पदाधिकारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा इस हालत में कैसे ईवीएम सुरक्षित रह सकती है और कैसे मुक्त और स्वतंत्र चुनाव हो सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 सीटें क्या 200 पार भी नहीं जाएगी। बीजेपी शिवसेना नेता संजय राउत ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन का जिक्र कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले आप हारने जा रहे हैं, वो आपको प्रभु श्री राम भी नहीं बचाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 घंटे बाद रांची में आई सामने। सीएम हाउस में जामुमो विधायक को के साथ की मीटिंग दिल्ली में। ईडी ने सीएम के ठिकाने पर छापेमारी में BMW कार और 36 लाख रुपए की बरामदगी। इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी किए जब्त। तो वहीं भाजपा ने गुमशुदगी का पोस्टर लगाए, 11,000 का रखा इनाम।
जनवरी 2024 में टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों ने बढ़ाई आम आदमी की टेंशन। इससे आने वाले वक्त में जनता को महंगाई की ओर लग सकता है झटका। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी, राहुल खड़गे समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री बोले, इनका बलिदान हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। वहीं कांग्रेस ने कहा, गोडसे को मानने वालों को भारत को परिभाषित करने नहीं दे सकते। नीतीश कुमार दबाव में ले लेते हैं। यू टर्न पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहानी सुनाकर बिहार सीएम पर कसा तंज। वहीं पुलिस ने राहुल गांधी की सभा के दौरान 4 ड्रोन को किया जब्त, जो बिना परमिशन के उड़ाए जा रहे थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला। कहा, यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक। लालू के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी ने की पूछताछ। करीब 10 घंटे में 50 से ज्यादा सवाल पूछे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।